बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरी हो देख लिया हुण मेरिया मेरिया जीवन कुम्मड़ के रिया। रिजा, क्या हुआ तुझे? रिजा, अरे ये तो जल रही है। आपने जैसा कहा था वैसे किया। मैंने तो उसे जूस भी पिला दिया था। गधे कहीं के, उसे नशा और जूस पिला के तुम वहां से दफा हो गए ताकि वो भी वहां से भाग जाए हैं? आंटी मुझे लगता है कि आपको मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगना भी नहीं चाहिए बेटा। पैसे पैसे, कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें ज़ेबा? और पहले तो तुमने दुकानें बेची हैं, अब इस घर के पीछे पड़ गई हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नरगिस आंटी ने किसी काम से बुलाया था, मैं जाके देखता हूँ, वो शायद बाहर आ गई हूँ। चोरी और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी गाड़ियाँ उसके शोरूम की बेसमेंट से पकड़ी गई हैं और उसका बचना नामुमकिन है अब। ये आप क्या कह रहे हैं जावेद भाई? मुझे भी 2-3 लोगों ने अभी बताया फ़ोन करके। या अल्लाह मेरे खुदाया, अब क्या होगा? ज़ेबा, जी भाई। अगर तो उस भट्टी के बच्चे ने पार्टनर के तौर पे साद का नाम ले लिया तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स तो सारे मेरे वकील के पास हैं जावेद भाई, और वैसे भी सलीम को पैसों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जावेद भाई, मेरा 25 लाख। पैसा तो समझो तुम्हारा फिलहाल डूब गया। अभी तुम साद को बचाने की फिक्र करो। क्या मतलब? तुम बस साद से ये कहो कि वो जहाँ है वहीं रहे। वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मामला ठंडा नहीं होता। जी जावेद भाई, मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर उसने साद का नाम ले दिया तो? देखो, अगर कागजात में उसके पास कोई सबूत नहीं होगा तो वो उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकता। लेकिन जावेद भाई, अगर उसके पास ऐसा कुछ हुआ तो वो तो चाहेगा ना कि उसके जुर्म में साथ उसके कोई शरीक हो। वैसे साद भी बड़ा बेवकूफ़ है। बगैर सोचे समझे ऐसे बंदे पर भरोसा कर लिया। बंदा इतना पैसा लगाने से पहले थोड़ी छानबीन तो करता है कि मैं किसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ। वो तो उस नवीद पर अंधा भरोसा करता था जो सलीम के साथ उसे फंसाना चाहता था। खैर, अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। साद को कहो कि वो जहाँ है वहीं रहे। ओके जी ठीक है जावेद भाई। आपका बहुत शुक्रिया जावेद भाई। मैं सुबह में कुछ और मालूमात लेता हूँ और फिर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, बस इन महारानियों को तो मैं मिल गई हूँ ना काम करने के लिए। एक अकेली मेरी जान और 100 धंधे। एक तो ये कमरे से नहीं निकलती और ये दूसरी रिजा किधर है? रिजा, हरी, एक तो निकलती नहीं, तूने भी ये वतीरा बना लिया है। दिन चढ़ आया है, अभी तक पड़ी सो रही है। उठ जा, उठ के कुछ काम देख ले। किचन में सारा काम भरा पड़ा है। रिजा, 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 क्या हुआ तुझे? रिजा, अरे ये तो जल रही है, बहुत तेज बुखार है। रिजा मेरी बच्ची, होश कर। कैसे हो साहब? बस ठीक ही हूँ, आपको ही फ़ोन करने वाला था। क्यों, क्या हुआ? वो रिजा वाले मामले की वजह से? वो तो है ही, लेकिन और भी परेशानी। लेकिन क्या? कुछ नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप क्या मतलब? मतलब ये कि सलीम भट्टी के साथ उसने जो मेरे साथ बंदा भेजा था ना यहाँ पे, वो 2 दिन पहले मेरे कमरे में आया है। ठीक है, मुझे उसने एक बैग दिया। उसने कहा कि बैग रख लो ना। उसने मुझे बताया कि इस बैग में क्या। मैंने उससे बार बार पूछा है, उसने मुझे फिर भी नहीं बताया। ठीक है ना, मेरे पास चाबी है इस बैग की, और अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। मगर तुम्हें कैसे लगा? क्योंकि मैं 2 दिन से उसे फ़ोन कर रहा हूँ और उसका फ़ोन बंद है। तो फिर? बस 2 दिन से उसको, सलीम भट्टी को भी फ़ोन कर रहा हूँ, उसका भी फ़ोन बंद जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही। देखो, तुम सलीम भाई को बिल्कुल फ़ोन नहीं करोगे। क्यों? फ़ोन क्यों ना करूँ उन्हें? साथ मेरी बात गौर से सुनो। जिस होटल में तुम ठहरे हुए हो उसको छोड़कर किसी दूसरे होटल में चले जाओ फौरन। मैं यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ये रूम मेरे नाम पे है,
2 मिनट में मुझे ढूंढ के निकाल लेंगी, 2 मिनट में। अच्छा कुछ भी करो, कहीं और चले जाओ, लेकिन इस होटल को छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ। और ये सलीम भट्टी को फोन क्यों ना करूँ मैं? क्या बात है, मुझे बताएं। इसलिए कि सलीम भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है किसी केस में, और अगर तुम उन्हें बार बार फोन करोगे तो वो तुम पर भी शक कर सकते हैं। कब गिरफ्तार किया हुआ? डॉक्टर साहब, ये बेहोश क्यों है? बुखार बहुत तेज़ है इन्हें, जो कि नहीं होना चाहिए, और शायद मुझे लगता है इन्होंने रात से कुछ खाया भी नहीं। बीपी लो हो चुका है, जिसकी वजह से ये बेहोश हैं। ये ठीक तो है ना? ये बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं कीजिए। अभी कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाए तो इन्हें जूस पिलाएं, इनको यखनी पिलाएं, कुछ ताकत वाली ग़िज़ा खिलाएं। घटिया इंसान, किस मुंह से आए हो यहाँ? जिंदगी में पहली बार एक काम कहा करने के लिए वो भी नहीं कर सके, और दावे हजार करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जान लुटा दूंगा अपनी। बकवास। खुदा की कसम जी। खबरदार कसम खाई तो। नफरत है मुझे तो झूठी कसमें खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाई जी, आपने जैसा कहा था वैसे किया। मैंने तो उसे जूस भी पिला दिया था। गधे कहीं के, उसे नशा और जूस पिला के तुम वहां से दफा हो गए ताकि वो भी वहां से भाग जाए हैं? बड़ा तो फिल्मी हीरो बनता है, इतनी सी अक्ल नहीं है तेरे भेजे में। अच्छा, जो सजा देनी दे ले, लेकिन ऐसे तो ना कहें आप। चलू, खबरदार जो फजूल जुमलेबाजी की मेरे साथ, इसे इनाम समझो या सजा? जी जी, दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माफ कर दें जी, ऐसे ना कहें, मैं आपकी शक्ल देखे बगैर मर जाऊंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो सलू, दफा हो जाओ यहाँ से, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। और हाँ, अगर अम्मा वगैरह कुछ पूछे तुमसे तो जब रिजा गायब हुई थी तो तुम शहर में नहीं थे, तुम्हें कुछ नहीं पता, समझ आई? अब जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो? जाओ। बस समीर, और दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? फिर बेहोश होना है क्या? क्या कहेंगे लोग? बेटा बाहर चला गया तो सास बहू का ख्याल ही नहीं रखती। इतना तो ख्याल रखती अम्मी आप मेरा, और लोगों का क्या है, वो तो बातें करते ही रहते हैं। यही मसला है आजकल की इस नई नस्ल का, बड़ों की बात को एवं समझती, ज़रा कान नहीं धरती। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? कौन सी बात नहीं मानी मैंने आप? कब से कह रही हूँ मैं तुझे, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। देख कैसी सड़ी पीची शक्ल बनाई हुई है, ज़रा खुद पे तवज्जो नहीं देती, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती। ठीक है, नहीं है हमारे पास मछली गोश्त और ये फल वगैरह, लेकिन कम से कम नाश्ते में पराठा तो खा सकती है ना। पराठा पराठा खा के मैं मोटी होगी तो देखा है कभी खुद को, कैसी सूखी सड़ी है तू। खैर से कल को माँ बनना है तूने, या तब भी कह देगी कि मोटी हो गई तो? नहीं, कैसी बातें करती हैं आप? कैसी बातें करती हो क्या? ये तो इंशाल्लाह होना ही है ना। चल, मैंने इतनी मेहनत से बनाया अपने हाथ से तेरे लिए, 2 चम्मच और पीने मेरी जान है। शक्ल कैसी बना रही है, जैसे दवाई होती है। नहीं ज़ेबा जी, ऐसा कोई भी प्रूफ सलीम भट्टी के पास नहीं, आप परेशान ना हो। अभी ये पार्टनरशिप सिर्फ ज़ुबानी कलामी थी। पेपर सब मेरे पास है, इंशाल्लाह साहब को कुछ नहीं होगा, वो सेफ हैं। अल्लाह का शुक्र है वकील साहब। क्या कबल गिरफ्तारी ज़मानत हो सकती है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो साहब कब आ रहे हैं? ये तो आज फ़ोन करूँगी तो पता चलेगा। ज़ेबा बेबी, आपका दूसरा काम भी हो गया। दूसरा कौन सा काम? वो आप अपना घर बेचना चाह रही थी ना? ओह जी वकील साहब। एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया है, वो मुल्क से बाहर होता है। यहाँ वो इन्वेस्टमेंट के ख्याल से कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है। हाफ पेमेंट वो पहले कर देगा और हाफ पेमेंट के लिए कुछ टाइम ले लेगा। मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए होगा। देख ले, चांस अच्छा है, और वो पेमेंट भी आपकी तवक्को से ज़्यादा देगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ देर उस घर में रहना चाहें तो रह सकती हैं, उससे कोई इतराज़ नहीं। ये तो अच्छी बात है वकील साहब।
कल तक का वक्त दें, सोच के बताती हूँ आपको। जी बिल्कुल, आप बता दीजिएगा। उन्होंने मुझे हाफ पेमेंट भिजवा दी है, आप ओके करेंगे तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। भाई ये किस तरह किलो है? 60 रुपये किलो भाजी। और धड़ी? 300 रुपये की। अच्छा ऐसे ना मोटे मोटे डाल दो 1 किलो। ये वाला भी डालो। साथ का फोन क्यों बंद है? सारा पैसा भी भट्टी के साथ पार्टनरशिप में निकल गया। क्या करूं? चंद हजार रुपए अकाउंट में रह गए। घर वाला ऑप्शन ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख देख मैं तेरी माँ की जगह हूँ। जी माँ जी। तू मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा जी? एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलेगा तू मेरे साथ, सच बोलेगा है ना? देख वरना वो देख वो सामने मस्जिद है ना, मैं मौलवी साहब के पास लेकर जाऊंगी, कुरान उठवाएंगे वो तुझसे, फिर तू झूठ बोलेगा या सच? बता। अगर झूठ बोलेगा ना क़यामत वाले दिन मरदूद होकर उठेगा तू। मैं सच बोलूंगा जी। सच बताएगा ना? सच बताएगा? जी जी। मुझे बता, तू उस दिन रिजा को लेकर गया था ना, क्या हुआ था जी, बता। वो मैं उसको लेके गया वहाँ पे, उसको मैंने वो अस्पताल के अंदर आपको ढूंढने का कह के मैंने उसे जूस पिलाया, उसने कहा मैंने नहीं जूस पिया। तूने झूठ बोला मुझसे? नहीं मैं मुझे उन्होंने कहा था, मैंने कहा मैं आग के चपेट तेरे मुंह के ऊपर मारूंगी बेगैरत। माफ कर दें जी। वो अरे मेरी बहू के साथ तूने क्या किया है? माफ कर दें जी। माफ। आपकी अब सेहत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, और आपका भी शुक्रिया। अगर आप कल नहीं होते तो। जीजा, अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो यही करता, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि आप रात को इस तरह अकेली कहीं क्यों जा रही थी। और फिर नरगिस आंटी का रवैया, आपा का सलूक, आप यकीन नहीं करेंगी मुझे सारी रात नींद नहीं आई है। मुझे आपकी परेशानी लगी हुई थी कि पता नहीं इन्होंने आपके साथ क्या किया होगा। आपकी इस फिक्र का भी शुक्रिया। शायद वो सब एक गलत फहमी थी। पता नहीं ये सब किसकी साजिश थी, लेकिन जब आपके साथ कुछ बुरा होते हुए रह जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपके साथ कुछ अच्छा करना चाह रहा है और कोई आपके लिए दुआ ज़रूर कर रहा है। आप कितना अच्छा बोलती हैं। आप यहाँ किस लिए आए? आपको बताया था ना, मैं सिर्फ आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो इस वक्त घर पे कोई नहीं था तो आप। तो मैं चला जाऊँ? जी। लेकिन मैंने आपसे एक बात भी करनी थी। उमर प्लीज। मैं अगर मामा पापा को भेज दूँ आपको कोई इतराज तो नहीं है? उमर प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। रिजा। उमर आप यहाँ से चले जाएं, खुदा का वास्ता है प्लीज। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आंटी मैं तो ऐसी रिजा की खैरियत पूछने आया था। रिजा ठीक है बिल्कुल, चलो तुम अंदर जाओ ये लेके। और सुनो, आइंदा आओ ना तो बता कर आना, मेरा मतलब है फोन करके, मैं या तुम्हारी बहन घर पर हो जाए। आंटी मुझे लगता है कि आपको मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगना भी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज़। फिर खुदा हाफिज़। अपने आप को तो तुमने मजलूम समझा हुआ है और हम दोनों को ना जालिम, बेहिस। जो कुछ इंसान होता है ना उसको वैसा ही समझा जाता है छोटी अम्मी। किराए के घर में रहते रहते
अपने घर का क्या मज़ा होता है, भूल ही गए थे हम। अल्लाह करे तू बहुत फले फूले। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए अम्मा जान, और कोई लालच नहीं। जीवन कुम्मड़ केरिया, जीवन कुम्मड़ केरिया। सेबा से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह करेगी। ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया उसने रिजा पर। क्या करूं? उसने तो जो किया सो किया। मुझे देखो, अरे कैसे लठ लेकर पीछे पड़ गई मेरे जाके। और मासूम उम्र, तो खाम खा मैं हर वक्त उसको डांटती रहती हूँ। वो कैसे कहूँ ज़ेबा से, कितनी गलत हरकत की है उसने, किस तरह बताऊँ मैं उसे। उफ़ अल्लाह, क्या करूँ मैं। चलो खैर से साथ वापस आ जाए तभी बात करूँगी, वही वक्त ज़्यादा मुनासिब होगा इस काम के लिए। उससे पहले तो घर में कोई झगड़ा फसाद में कराना ही नहीं चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या कहना चाह रही है बेटी? वाह बूजी वाह, जब आपको मतलब होता है तो कैसे बेटी बनाते हैं। ज़ेबा तू ज्यादती कर रही है मेरे साथ। बस कर दें बूजी, बस कर दें। कभी अपनी इस बेटी से पूछा है आपने कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें सिवा बेटी? शादी को तो छोड़ दें बूजी, शादी के बाद भी आपने कभी अपनी इस बेटी का हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। लोग तो अपनी बेटियों को जहेज देके दुआओं की छांव में रुखसत करते हैं, और आप लोगों ने तो इस घर पर कब्जा करने के लिए मुझसे जान छुड़ाई। वैसे ज़ेबा, तुम ना बहुत सी चीज़ें फ़र्ज कर लेती हो। अपने आप को तो तुमने मजलूम समझा हुआ है, और हम दोनों को ना जालिम, बेहिस। जो कुछ इंसान होता है ना, उसको वैसा ही समझा जाता है छोटी अम्मी। सुन रहे हैं आप अपनी बेटी की बातें? पता नहीं किस बात का इंतकाम ले रही है हमसे, पता नहीं कितने सालों से। बहरहाल मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने ये घर बेच दिया है। पैसे पैसे पैसे, कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें ज़ेबा? और पहले तो तुमने दुकानें बेची हैं, अब इस घर के पीछे पड़ गई हो। तो सब कुछ मेरा था ना, ज़रूरत पड़ने पर बेच दिया। आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? आपका तो कुछ नहीं बेचा ना। अगर आप लोग मजीद इस घर में रहना चाहते हैं तो 5 लाख यकमुश्त 1 साल का किराया जमा करा दें। ज़ेबा, जी अम्मा। तेरी शादी से बात हुई है? नहीं अम्मा। क्यों, तूने फ़ोन नहीं किया उसे? मैंने किया था फ़ोन उसे, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। हाय अल्लाह, देखना मैं कर रही हूँ, सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहा है वो, बेल जा रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं खैरियत से भी है कि नहीं। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक आध दिन में खुद ही फ़ोन कर लेगा हमें। उठा ले सादी मेरे बच्चे। जावेद भाई, कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी साथ के साथ? इस तरह कभी फ़ोन नहीं बंद मिला उसका। जावेद भाई, आप कुछ भी करें, किस तरह भी उससे कांटेक्ट करें, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। मैं करता हूँ कोशिश। वैसे तुम्हारी लास्ट साथ से कब बात हुई थी? मेरी कल ही बात हुई थी साथ से, तब से लेके अब तक फ़ोन बंद है उसका। मैं कल पता करके बताता हूँ, पर तुमने घर के बारे में क्या सोचा है ज़ेबा? घर तो निकालना ही पड़ेगा जावेद भाई, इसलिए कि मेरी सारी रकम तो सलीम भाई की पार्टनरशिप में चले गई। अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। तुम भी ना ज़ेबा,
साथ के पीछे ही लगी, सारा पैसा एक साथ झोंक दिया। अच्छा ना, गलती हो गई, माफ कर दें। कुछ करें आप। ओके, मैं कल पता करके बताता हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इक्कीस दिन हो गए आज, मैंने अपने बच्चे की आवाज नहीं सुनी, शक्ल नहीं देखी उसकी मैंने, कुछ खबर नहीं है मुझे। समझ नहीं आती करूं क्या मैं। बस इसलिए मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करती थी। 15 दिन का कह कर गया था मेरा बच्चा। और अच्छा सोचा करें अम्मा जान, अल्लाह ने चाहा सब ठीक होगा। आप उसके लिए सिर्फ दुआ करें। मेरा तो रुआ रुआ मेरे बच्चे की खैरियत के लिए दुआ कर रहा है, पर करूं क्या? किसी काम में मेरा जी नहीं लग रहा। हाँ करूं, दिल करता है शहर से निकल जाऊं, मर जाऊं कहीं जाके। शादी बहुत याद आता है मेरा बच्चा। अभी हौसला करें, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। कैसे करूं हौसला? मेरी बच्ची, मेरा हौसला, हिम्मत सब टूट गया। मेरा बच्चा नहीं है। देखो, कोई शादी की खबर लाया होगा, मैं देखती हूँ। खैरियत की खबर हो। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम सलाम। वो 1 तारीख को आपको किराया भेज तो दिया था। इस महीने तो टाइम से मिल गया था, बड़ी हैरत हुई थी हमें। वो जी थोड़े कर्जे अदा करने थे, लेकिन आपसे वादा है पहली के पहली आपको किराया मिल जाएगा। माशाल्लाह मेरे सादी ने नया कारोबार शुरू किया ना। अल्लाह बरकत डाले जी। बड़ा वक्त लग जाता है कारोबार जमाने में, पर आजकल के लड़के इतने साबित कदम कहाँ होते हैं। जी आप कुछ कहने के लिए आए थे क्या? हाँ, वो बेगम का इसरार था कि नए किराएदार रख लें, एक दो से बात चल रही है, अब हमारा गुजारा नहीं होता। हमने भी तो अपनी किरण की शादी करनी है। बशीर मेरा यार था, 7 साल से इसी वजह से हमने किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन अब गुजारा नहीं होता। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, हमारी भी तो मजबूरी है, हमें थोड़ा वक्त तो देना। 1 साल से टाइम ही दे रहे हैं, बस अब बहुत होगी, घर खाली कर दें वरना क्या? हाँ अम्मा, 1 सेकंड मुझे बात करने दें इनसे। बात कर रही हूँ ना। आपकी बातें हमने कुछ हद से ज्यादा ही सुन ली हैं, और अगर आपने ज्यादा चिक की या धमकाने की कोशिश की तो मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आऊंगी। फिर क्या करेंगे आप? आप मुझे धमका रही हैं? मैं आपको धमका नहीं रही, समझा रही हूँ। ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जाएं आप। क्या मतलब है आपका? मतलब तो तुम्हें मेरा वकील समझाएगा, जाइए। आए अम्मा। क्या कह रहे हो मोंटी, हैं? और क्यों पागल हो रहा है उसके पीछे? और है क्या उसमें? हाय मामा, ना पूछें ऐसी बातें। मैंने तो बस उसी से शादी करनी है। बात सुन, भूल गया उस दिन का वाकया? भूल गया है? वो कहाँ से लेकर आया था उसको तू? मामा वो तो बात हमें पता है क्या हुआ था, उसमें तो रिजा का कोई कसूर नहीं था। वो तो उसको वो लड़के तंग कर रहे थे। अच्छा, उसको वो लड़के तंग कर रहे थे, हैं? तू बड़ा हमदर्द है उसका। पता नहीं क्या खोल के पिला दिया मेरे पुत्र को। और मुझे देखो, हैं? मुझे देखो, किसी अमीर घर की लड़की मैं अपने पुत्र के लिए लेकर आ रही हूँ रिश्ते में। तू तो अपने बाप की तरह है, वेला, बेकार। और तुझको किसने रिश्ता देना है? मामा मैं वो 2 पेपर दे रहा हूँ ना अगले महीने, फिर मेरा कारोबार भी शुरू हो जाएगा। आप और पापा बस एक दफा जाके उनके घर जाके बात करके हाँ करवा लाएं, फिर आप और पापा जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। और बात सुन मोटी, और कुछ नहीं रहा करने को, कुछ नहीं रहा कहने को। वो जो तेरी बहन है ना, वो हमको फुटपाथ पर लेकर आ रही है, हैंड ऑन माउथ करके छड़ेगी। सुन रहे? हैंड ऑन माउथ। मामा ने तो कुछ नहीं करना, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जेबा,
अल्लाह तुझे अजर दे। देख, जो काम मेरा जवान बेटा नहीं कर सका ना, वो तूने कर दिखाया। किराए के घर में रहते रहते अपने घर का क्या मज़ा होता है भूल ही गए थे हम। अल्लाह करे तू बहुत फले फूले। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए अम्मा जान, और कोई लालच नहीं। पहले ही सब कुछ डूब गया और हाथ कुछ भी नहीं आया। चलें, कम से कम अब हम लोगों के पाँव के नीचे ज़मीन और सर पर छत तो होगी, चाहे वो 5 सालों के लिए ही सही। कैसी प्यारी सोच है तेरी, अल्लाह खुश रखे तुझे। होता ना मेरा साथ यहाँ, खुशी से फूले ना समाता। आज इतने दिन हो गए मेरे बच्चे को गए हुए, कोई खबर ही नहीं है उसकी। वो यहाँ होता तो। अम्मा, मेरा दिल कहता है कि साथ बिल्कुल खैरियत से होगा। जावेद भाई के दोस्त से रब्ता हुआ है मेरा, और उन्होंने वादा किया है कि वो रात तक उसका पता करके बता देंगे। अच्छा, अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे बेटा। अम्मा, ये और लेना मिठाई। अरे मेरी शुगर बढ़ाएगी क्या, ले लिए मैंने। अम्मा, मुझे वकील के यहाँ जाना है, कुछ कागजी कार्रवाई रहती है, थोड़ी देर हो जाएगी। मैं चलूँ तेरे साथ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जावेद भाई है ना मेरे साथ, और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि उन्होंने कितना साथ दिया है हमारा। अल्लाह भला करे जावेद का। रिजा बेटे, 2-4 प्लेटें ले आइए, मिठाई इर्द गिर्द के घरों में दें। और सुन, बिरयानी बना लेना ज़ेबा के लिए। इतना कुछ करती है बच्ची हमारे लिए, इतने शौक से खाती है बिरयानी में मुर्गी ले आती हूँ। और सुन, आके मुंह मीठा कर ले। आप यहाँ इस वक्त? मैंने आपकी घंटी बजाई थी लेकिन वो चल नहीं रही थी। मैंने देखा, मुझे लगा घर पे कोई था नहीं, आपका दरवाज़ा भी खुला था तो मैं अंदर आ गया। मुझे लगता है कि आप इसी इंतज़ार में रहते हैं कि ज़ेबा जी और अम्मी जब भी घर से बाहर जाएंगी तो आप अंदर आ जाएंगे। नहीं रीजा जी, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बाहर जाके बैठे, अम्मी अभी आती हैं। एक छोटा सा काम था आपसे। खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दें, आप समझते क्यों नहीं है? एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए रीजा जी, बहुत मोहब्बत से लाया हूँ, आप प्लीज़ ले लें। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नरगिस आंटी ने किसी काम से बुलाया था, मैं जाके देखता हूँ, वो शायद बाहर आ गई हूँ। साथ? आप सच में आ गए या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? आज जब मैंने नमाज पढ़ी ना तो उसके बाद दुआए हाजत भी मांगी, और ये दुआ मांगी कि तू इस अनहोनी खुशी में हमारे पास हो। देख, अल्लाह ने सुन ली ना हमारी। तो मेरे पास हो ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मोहब्बत के अलावा भी तो काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। रिजा, मैं क्या हुआ ऐसे? बताएं तो सही कुछ। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? सच कह रही हैं? मतलब ज़ेबा जी ने ये घर 5 साल के लिए गिरवी ले लिया है और हमें किराया नहीं देना पड़ेगा। और नहीं तो क्या। आज जब मैंने नमाज पढ़ी ना तो उसके बाद दुआए हाजत भी मांगी, और ये दुआ मांगी कि तू इस अनहोनी खुशी में हमारे पास हो। देख, अल्लाह ने सुन ली ना हमारी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। देख लो फिर।
थैंक यू ज़ेबा जी। साद, हम सब तुमसे बहुत नाराज थे। पता है क्यों? ना कोई फोन कॉल, ना कोई खैरियत, ना कोई अता ना पता। 20-22 दिन। बहुत लंबी कहानी है और मुझे ही पता है कि ये 20-22 दिन मैंने किस तरह गुजारे। होटल से भी भागना पड़ा मुझे। ना मेरे पास पैसे थे, ना रहने की जगह, ना कोई मेरी ज़बान समझ सकता था, ना मैं उनकी। कई दफ़ा रोया भी हूँ। वैसे रोना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान है साद। वहाँ जाके एहसास हुआ कि कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। वो नवीद की बातों में आके उस इंसान को फरिश्ता समझ रहा था। वो सलीम भट्टी शैतान है वो। इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से पता था कि वो पकड़ा गया है? ये चुपने वाली बात थी, उसी के बंदे ने मुझे बता दिया था और उसके बाद वो खुद अंडरग्राउंड हो गया। तो पता नहीं जावेद साहब ने किस तरह पैसे अरेंज करके मुझे यहाँ वापस भेज दिया, वरना मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था वापस आने का। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बच्चा खैर खैरियत के साथ हमारे दरमियान आ गया। पता है क्या, अपना मुल्क, अपने लोग, अपनी ज़बान इतनी बड़ी नेमत होती है ना, ये मुझे वहाँ जाके पता चला। वैसे अम्मा, आपका बेटा बड़ी पक्की पक्की बातें करने लगा है। रजा, क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं बेटा, तबीयत ख़राब है, थोड़ी कमज़ोरी है। तुम खाना खाओ। खाना खाओ साथ। बड़े दिनों के बाद घर वापस आए हो। बेड टूट जाएगा। कोई मसला नहीं। वैसे ज़ेबा जी, आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। साद, तुम हो तो मैं हूं, अगर तुम नहीं होगे तो मैं भी नहीं होंगी। इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अंदाज़ा तो मुझे है। मेरे लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सारी दौलत, सब कुछ। और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आपकी इतनी बड़ी रकम ज़ाया हो गई। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। तो मेरे पास हो ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मोहब्बत के अलावा भी तो काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो तो है। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले तुम मुझे महसूस तो करने दो कि तुम मेरे पास हो। ज़ेबा जी, मैं तो आपके पास ही हूँ। मेरे बाल मत खराब करो। खराब कहाँ किए हैं मैंने? तो साइड पे किए। कमाल हो गया। खराब तो ऐसे कर दिए थे, ठीक किए थे मैंने तो। सारे बाल खराब कर दिए मेरे। खराब कहाँ किए मैंने, सही किए। अच्छा रुक, अभी सही कर देता हूँ, ठीक है? ये सॉरी। अच्छा फिर वही है, फिर वही। अच्छा क्या अच्छा? सॉरी। चाय। थैंक यू। साथ में आपसे कुछ कहना चाह रही थी। इतनी चीनी? ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। भूल गई हो मैं कितनी चीनी पीता हूँ। सॉरी साहब, वो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैं
क्या? मैं अम्मा जान, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। और इजाद, तुम भी तैयार नहीं हो? याद नहीं हमने आज पिकनिक पर जाना था? जी मैं अभी बदल लेती। हाँ, तुम अभी तक नाश्ता कर रहे हो। चाय पी रहा हूँ सिर्फ। जल्दी करो, तैयार हो जाओ ना। अच्छा सुनो, हमने पिकनिक पर जाने से पहले अब्बू जी की तरफ जाना है। 4 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और तुम उनको सलाम करने नहीं गए। ठीक है, मिल लेते। उफ अल्लाह, इसमें तो ग्लास और चम्मच तो है ही नहीं। साथ मेरी सुहेल भाई से बात हो गई है। तुम कल ही उनके पास चले जाओ, वो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मैं चला जाऊंगा। प्लीज़ साथ, अब कल चले जाना। ज़ेबा जी प्लीज़ क्यों कह रही हैं? मैं चला जाऊंगा ना। और पहले मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो साथ, ये शर्मिंदगी सब कुछ नहीं होना। तुम्हें अपना जी काम में लगाना होगा, वरना हम लोग मज़ीद मुश्किलों में फंस जाएंगे। जी। क्या हुआ रिजा? सादी! अम्मा जान बुला रही हैं, जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ आपके साथ। रिजा, रिजा, क्या हुआ? रिजा! साथ चलो, आज तो हम फैमिली के साथ पिकनिक पर आ गए, लेकिन मेरा जी चाहता है कि किसी एक दिन सिर्फ तुम और मैं खाने पर चले। किस दिन? सादी! रिजा को क्या हुआ? रिजा! आ रहा हूँ, 1 मिनट में। अल्लाह, अब क्या हो गया? रिजा, रिजा, सादी जल्दी आ। हाँ,
मेरी बच्ची, क्या हो गया? क्या हो गया? संभल। साथी, रिचा, रिचा, क्या हुआ? रिचा, रिजा, ये क्या हुआ ऐसे? बताइए तो सही कुछ। रिजा आंखें खोलो। रिजा, रिजा, आंखें खोल। रिचा, रिजा बोलो। अम्मी क्या हुआ ऐसे? बताइए तो सही। रिचा, रिजा उठो। रिजा, ये आंखें खोली। रिजा, रिजा आंखें खोलो। जीवन कुम्मड़ केरिया। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।